तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और कल की क्लास में आप लोग को बताए थे रूपांतरण सूत्र। अब जो रूपांतरण सूत्र यानी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ाए थे वो बहुत ही आप लोग से कहते कि इंपॉर्टेंट है। आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है अब हम आपको बताना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन सूत्र अच्छे से याद हो गया होगा। अब उसी की मदद से आज हम यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ लेकर आए हुए हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 भी इसमें होगा। अभी टाइप 1 देखिए, मान निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि रूपांतरण सूत्र से रिलेटेड है। और यदि कल का क्लास किए होंगे और नहीं किए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और यदि आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे और इसको अच्छे से करना सीख जाते हैं तो आगे जो एक्सरसाइज में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आपसे क्रिएट होगा। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो वहां पर बहुत उन लोग को प्रॉब्लम फेस करना होता है। क्यों होता है? वो बेसिक पढ़े हुए नहीं रहते हैं, थ्योरी फार्मूला कंसेप्ट जानबे नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉब्लम होगा। लेकिन हमारा मानना है हमारे क्लास में जो भी बच्चे हैं कि उनको 100% कोई भी प्रॉब्लम की फेस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी और हर एक कंसेप्ट के साथ वो मेरा बच्चा पढ़ेगा। जब उसको एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न मिलेंगे वहां पर गर्दा उड़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंसेप्ट आपको देते हैं और ऐसा देते हैं कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये देखिए टाइप 1 में हमने लिया है कुछ क्वेश्चन रूपांतरण सूत्र से रिलेटेड जिसको मान ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन देखने समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक दो करते करते आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएगी और यही सेम चीज आगे एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन कॉस इनवर्स 3/5 यानी साइन कॉस इनवर्स 3/5 है, इसका मान बताना है क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप पहले ध्यान से देखना कि आप जो फार्मूला पढ़े थे एक थ्योरम नंबर शायद 1 की 2 में कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x यानी साइन इनवर्स x रहता है तो उसका फार्मूला क्या होता था? सिर्फ x, यानी ये दोनों कट जा रहा था। कैसे कट रहा था वो भी आपको परिमेय नंबर 1 में बताए हुए थे, याद है ना? तो वही सेम चीज यहां भी यूज होगा। ध्यान देना क्या यूज होगा, देखते रहो कि यहाँ साइन है या कॉस है, यानी दोनों को एक ही में करना होगा। यानी साइन को साइन ही रहने देते हैं और इस कॉस को साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए कहां जाएंगे? रूपांतरण सूत्र में। कहें कि आओ भैया रूपांतरण सूत्र और हमें आगे बढ़ाओ। तो चलो भाई इसके लिए फिगर बनाते हैं। रूपांतरण सूत्र में क्या करते थे? फिगर बनाते थे। आपको पता है ना कॉस का जो फॉर्मूला होता है b/h होता है, सबको पता है ना। यहां पर लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद बाटा हरी हरी बोल। पहला जो होता है साइन के लिए होता है, दूसरा जो होता है कॉस के लिए होता है, तीसरा जो होता है टेन के लिए होता है। और उल्टा कर देंगे तो कॉसेक से कॉट के लिए हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला b/h यानी b का मान 3, h का मान 5। b का मान ये b होता है और h होता है ना, h का मान 5 दिया है। क्या निकालना आपको? लंब निकालना है, यानी p का मान निकालना है। कल पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में सब चीज बताए हुए थे। लंब निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो p बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी p बराबर √16, 16 का वर्गमूल 4, ये आ गया 4। ठीक है, अब चलो साइन का साइन, और ये देखो कॉस इनवर्स में ना इसको साइन में चेंज करना चाहते हैं तो लिख दिए साइन इनवर्स। लेकिन साइन इनवर्स में चेंज करने जा रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? p/h, p का मान 4 और p/h, h का मान 5, ये हो गया 4/5। अब देखो साइन इनवर्स हो गया, दोनों कट जाएगा ना परिमेय नंबर 1 से, दोनों कट गया, क्या बच गया? 4/5, योर आंसर। देखो ये होता है रूपांतरण सूत्र से कैसे क्वेश्चन बनता है। आगे आपके बहुत काम देगा, डायरेक्ट भी आपका एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ये तो टाइप 1 है ना, अभी टाइप 2 में बहुत मजेदार प्रश्न मिलेगा जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज में हम घुसने वाले हैं टाइप 1 बताने के बाद, और टाइप 2 में एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब इसको देखो, कॉस साइन इनवर्स 4/5 है तो कॉस का कॉस, और ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है तो हम क्या करना चाहते हैं? इसको कॉस में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? आइए
हम पहले फिगर बनाएंगे और फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, दिया है साइन में, पहले ऐसा बना लेंगे। साइन में दिया है, साइन का फॉर्मूला होता है P बटा एच, यानी एच का मान 5 और P का मान 4। ये कितना हो जाएगा, यानी आपको आधार निकालना है। आधार का फॉर्मूला कर्ण माइनस लंब होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी b बराबर √9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये 3 आ गया। तो कॉस का कॉस, साइन को कॉस में चेंज करना है ना, तो कॉस इनवर्स लिख देंगे। और पता है ना कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है b बटा एच, b का मान 4, h का मान 5, यही ना, नहीं p बटा एच होता है, p बटा नहीं b ना, साइन को कॉस में चेंज करना चाह रहे हैं तो कॉस के लिए होता है b बटा एच। तो b का मान 4 है ना, b का मान 4 और h का मान कितना है, 5 है, h का मान 5 है। मिस्टेक हो रहा है भाई साहब, मिस्टेक हो रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो b का मान 5 4 है और h का मान 5 है, हैं? दोनों एक ही कैसे हो गया भाई, कुछ तो मिस्टेक है। वेट वेट वेट, एक कॉस में ना था ना, तो कॉस का कॉस ही हो गया। साइन इनवर्स का होता है p बटा एच, तो p का मान 4, h का मान 5, ये आ गया 3। अब इसमें आए कॉस में, तो कॉस का होता है b बटा एच, तो b का मान कितना है, ओ 3 दिया है ना सब सही था, बस हम लोग थोड़ा सा कभी कभी नहीं होता है, पढ़ते पढ़ते कुछ भूल जाते हैं, देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, तो ऐसा ही मेरे साथ हो गया था। तो यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला b बटा एच होता है, तो b का मान 3 है ना, यहाँ पर 3 दे दो। हम भी वही सोच रहे थे कि दोनों यार सेम कैसे हो सकता है, ठीक है ना, तो कभी कभी होती है ये चीजें, समझ गए बात को। तो देखो कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया 3 बटा 5, 3 बटा 5 आपका आंसर हो गया। ये कैसे खत्म होता है बताए थे ना, बताए थे। चलो अब ये देखो tan है तो tan, और यहाँ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को tan में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, फिगर हटाएंगे ना, फिगर को हटाओ और फिगर बनाओ दूसरा इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब बाटा में कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हो चेंज करने के लिए, रूपांतरण सूत्र में पढ़ाए थे। तो साइन इनवर्स में है ना, तो साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, यानी साइन यानी ऊपर वाला p नीचे वाला h है, p का x h का 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी इसका मान आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो tan का tan, साइन को tan में चेंज करना है तो यहाँ पर tan इनवर्स कर देंगे, और tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एंड tan का फॉर्मूला p बटा b होता है, p का मान x और b का मान रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। tan इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया, x बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही बातें। अब चलो अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भाग देने से कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, हमारे लोग का काम भी हो जाएगा। तो कॉस है तो कॉस, अब ये देखो सेक है ना, इसको कॉस में चेंज करना है, क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का होता है b बटा एच, ये हो जाएगा h बटा b। h का मान x दिया है, h का मान x है, अब b का मान 1 दिया है, तो p निकालना होगा। तो p के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर यानी 1x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये भी आएगा x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। यहाँ पर भर दो, सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस का होता है फॉर्मूला b बटा एच, b का मान 1 और h का मान x, 1 बटे x हो गया, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बच गया 1 बटे x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब कॉसेक है तो कॉसेक, इसको किस में चेंज करना है, tan में। इसके लिए फिगर बनाएंगे, फिगर बनाओ यहाँ पर। तो tan का होता है क्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, यानी p बटा b, p का मान 1 b का भी मान 1, इसका क्या हो जाएगा h निकालने का, कर लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, यानी ये हो गया √2। तो चलो कॉसेक, tan किस में चेंज करना है, कॉसेक में। तो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक का फॉर्मूला साइन को उल्टा कॉसेक होता है, साइन का होता है p बटा h, कॉसेक का h बटा p, h का मान √2 और b का मान 1, यानी कॉसेक कॉसेक इनवर्स कट जाएगा, √2 बटा 1 यानी √2 हो जाएगा आपका आंसर। आ रहा है समझ में ना,
बहुत इजी है, ठीक है। अभी आपको 6 और देंगे, आप लोग को बनाना होगा। ये तो हम बनाए ना, इस पर एक बनाने के बाद आपको लिए देंगे होमवर्क, आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले। साइन का साइन, सेक इनवर्स को क्या करना है, साइन में चेंज करना है। साइन इनवर्स फिगर बनाएंगे, इसके लिए भी फिगर बनाए तो क्या हो जाएगा, सेक का क्या दिया है, सेक का फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस होला उल्टा h/b। एच का मान 5 दिया है और b का मान 3 दिया है। p निकाल लो, p का मान 4 आ जाएगा। ऐसे ही बता दिया, आप निकाल कर चेक कर लेना, p का मान 4 ही आएगा। आप लोग बनाते बनाते प्रैक्टिस इतना हो जाएगा, सब चीज़ याद हो जाता है, ठीक है ना। तो b का मान 4 आ गया। तो साइन इनवर्स का होता है p/h, तो p का मान 4 और h का मान 5। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 योर आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बातें, ठीक है। तो इसके पैटर्न का ही जस्ट ऐसा ही आपको कुछ प्रश्न देते हैं, आप लोग बनाइएगा। ये था टाइप 1 का। तो कुछ वर्क देते हैं, जो 2-4 क्वेश्चन देते हैं आप लोग के लिए, आप लोग उसे सॉल्व करिए, उसके बाद हम टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आइए, ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है, इसे आप होमवर्क में ले लें और इसे बना करके जरूर ट्राई करें कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे मेंबरशिप में उनका चेक होगा, ठीक है, आपका जो नंबर मिला है उस नंबर पर आपको सेंड करना होगा, वहाँ पर आपको चेक भी होगी, ठीक है। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा मेंबरशिप का फी बहुत ही कम फी है, मात्र आपको बता दें 499 रुपीज़ है, जो कि आपका पूरा 1 से लेकर 13 चैप्टर तक पूरा वीडियो सोल्यूशन, एग्जाम्पल, थ्योरी, कंसेप्ट सारे चीज़ से मिलेंगे। साथ में डाउट क्लास, आप डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो, आपको कोई डाउट आता है तो, ठीक है। आपको नोट्स भी मिलेगा, सारा चीज़। मतलब पर मंथ आपको 20 से 30 रुपया पड़ता है मेरा, 20 से 25 रुपया पर मंथ मेरा फी है। ज्वाइन कर लीजिए। और भी कि जानते हो क्यों 20 से 25 रुपये आपसे ले रहे हैं, 499 क्यों लिया जा रहा है, एक दिल का कनेक्शन जोड़ने के लिए। आपको भी लगेगा कि हम पैसा देकर पढ़ रहे हैं, हमें भी लग रहा है कि हम पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, काम बहुत अच्छे से होती है। फ्री वाला काम अच्छा नहीं होता है। हम बहुत साल फ्री में पढ़ाए, सेवा किए, बहुत कुछ किए, लेकिन देखो फ्री का काम फ्री ही रह जाता है। तो ये जुड़ने के लिए, आप लोग को जज्बा उठाने के लिए आपको ये हम फी ले रहे हैं, और उसमें बहुत सारा दे भी, बहुत सारा चीज़ देंगे भी। समझ गए बातों को ना। तो जिनको ज्वाइन करना होगा इस नंबर पे 8383896119 पर जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, इतना प्रॉफिट होने वाला है कि मतलब 4 से 5 हज़ार जो कॉलेज जो ट्यूशन क्लास में देते हो सब बच जाएगा। उन लोग से हम ज़्यादा पढ़ाते हैं यार, आप चेक कर लेना कापी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ज्वाइन करके उनको बताना होगा, पूछ लेना क्या पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। अभी आगे बहुत सारा मेहनत होगा आप लोग के लिए। तो अभी तो स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग में इतना मेहनत कर रहे हैं, आगे तो इतना हलवा मैथ कर देंगे, इतना हल्का मैथ कर देंगे, हलवा जैसा, कि आपका मैथ ही फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। आपका नहीं भी होगा फिर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको ज्वाइन करना होगा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम करके 499, जैसे आप फ़ोनपे, गूगल पेटीएम किसी से कराएंगे, चाहे आप खुद करेंगे, सक्सेसफुल का मैसेज होता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। सेंड करके आपको हम वहाँ पर ज्वाइन कर दें, क्लास शुरू हो जाएगी, या कॉल कर लीजिएगा कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम टाइप 2 में। तो देखिए टाइप 2 में हम आ गए, ओके। और टाइप 2 का प्रश्न ही एक्सरसाइज 2.1 में आपसे पूछा जाएगा। मतलब कि इस टाइप 2 को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डायरेक्ट आप जाकर एक्सरसाइज 2.1 भी बना सकते हो। कैसे, आइए हम यहाँ पर टाइप 2 में मान निकालना है। इन सभी क्वेश्चन को, क्वेश्चन 6 लिए हैं और 6 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सारी क्वेश्चन कर डालोगे। अब आपके ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ 6 क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज को बना डालो, 100% मैं वादा करके कहता हूँ। तो और भी 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे, तब तक ये 6 क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करना सिखाते हैं कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1, अब इसका मान निकालना है। टेन इनवर्स 1 का, कॉट इनवर्स 1 का, कॉस इनवर्स 1/√2 का, कॉट इनवर्स -1 का, कॉस इनवर्स 1/√2 का, टेन इनवर्स -√3 का कैसे निकलेगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करके बनाते जा रहे हैं। क्या है पहला, साइन इनवर्स 1 है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। इसको बनाने के लिए यानी एक्सरसाइज 2.1 में सारे ऐसे ही प्रश्न मिलेगा। आप विश्वास नहीं आपको, बुक पलट करके चेक कर सकते हो, सारे ऐसे ही मिलेंगे। तो उसके लिए एक्सरसाइज 2.1 को जब हल करना होगा, आपको वहाँ पर साइन 30, 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 45, कॉस 60, सेक 30, कॉसेक 30,
tan 60, tan 90, sec 90, मतलब जो त्रिकोणमिति टेबल होता है वो आपको याद करना होगा। और उसको याद करने के लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, जाकर उसे याद कर लो। याद रहेगा तो इन एक्सरसाइज को करने में बहुत फास्ट करने लायक बन जाओगे। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आकर इसको सॉल्व करिएगा। और पहले से 10th क्लास में आप लोग याद करते आ रहे हो तो याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स 1 है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, साइन इनवर्स है ना तो साइन इनवर्स ही छोड़ देंगे। अब हम आएंगे त्रिकोणमिति का जो टेबल बोल रहे हैं उसमें। आपको पता है ना कि साइन यहाँ है, ये 1 है, तो ये चेक करेंगे कि 1 किसका होता है साइन में, मतलब इसके बगल में जो रहेगा उसी से रिलेटेड देखेंगे, उसी से रिलेटेड देखेंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, यानी साइन में 1 किसका मान होता है? साइन में 1 किसका मान होता है? पता है ना, साइन 90 का। यानी आपको पता है कि साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। बात समझ में आ गया? साइन 90 का मान 1, तो क्या 1 के बदले साइन 90 लिख सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल लिखेंगे। तो वही यहाँ पर 1 आया है, इस 1 के बदले क्या लिख सकते हैं? साइन 90 लिख सकते हैं। लिख दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन क्या होता है? कट जाता है। ऐसा नहीं कटाना होगा, सिर्फ फिल कर लेंगे, कट गया। परिमेय में समझाए थे, दोनों कट गया, क्या बच गया? आपका बच गया 90 डिग्री। और 90 को क्या लिख सकते हो? 90 को लिख सकते हो π/2। क्या लिख सकते हो? π/2। अब आपको सर पाई कहाँ से आ गया? तो पहले पढ़ाए थे, नहीं पढ़े हैं तो लिख लीजिए। इसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्य मान। क्या बोलते हैं? मुख्य मान ज्ञात करने के लिए। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या होता है। यहाँ पर होता है सबसे पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ठीक है, उसके बाद होता है 180। ठीक है, इन्हीं चीज को याद कर लोगे तो यही बार बार आपका काम आएगा। तो आपको पता है ना कि पाई का जो मान होता है 180 आता है। क्या आता है? 180। तो 180 के बदले आप मुख्य मान में क्या लिखोगे? पाई। 90 को क्या लिख सकते हो? π/2। 60 को क्या लिख सकते हो? π/3। 45 को π/4। 30 को π/6। 0 का 0 ही होता है। तो ये मुख्य मान नहीं है, ये मुख्य मान, इसमें लिखो मुख्य मान। ये जो होता है मुख्य मान होता है, याद रखिएगा। 180 का मान पाई होता है, 90 का π/2 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि पाई का मान 180, 2 से भाग दोगे 90। 60 के बदले π/3 लिख सकते हो। क्यों? मुख्य मान में, क्योंकि पाई का मान 180, 3 से भाग दोगे 60 आ जाएगा। तो कंसेप्ट समझ गए कि क्यों किया जाता है, क्यों लिखा जाता है? समझ गए आप। तो अब आपको जब भी अब 30, 60, 90 आए, 45 आए तो मुख्य मान में ही लिखना होगा। तो यहाँ पर आप 90 न दिखा करके आपको क्या करना होगा? जैसे यहाँ पर जैसे ही आपने फिल किया, यहाँ पर जैसे आपने फिल किया ना, क्या फिल किया कि 1 के बदले क्या लिख सकते हैं? साइन 90। तो यहाँ पर साइन इनवर्स, तो यहाँ पर साइन 90 ही लिख लो। 1 के बदले साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तब यहाँ नहीं कि 90 लिखेंगे, नहीं, 90 बच गया ना, डायरेक्ट उसका आंसर π/2 में कर दो। क्यों? क्योंकि पाई का मान 180, 2 से भाग देंगे 90। देखो π/2 हो गया। अब तो आपको बात समझ में आ गई कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब लग रहा है आपको हम सब बना देंगे, बिल्कुल बना दोगे, आओ ना, सब बन जाएगा। जस्ट इसी पैटर्न पर सब क्वेश्चन है। देखो अगला tan इनवर्स 1 है, दूसरा क्या है? tan इनवर्स 1 है। tan इनवर्स 1 कैसे करेंगे? tan इनवर्स ज्यों का त्यों, और 1 है ना, 1 के बदले क्या लिख सकते हो? पता है ना कि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 के बदले क्या लिख सकते हो? tan 45। पता है ना सबको? tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया? 45। 45 को क्या लिख सकते हो? π/4। अभी आपको पढ़ाए थे ना, उसको लिख लो एक जगह, याद रहेगा। 45 को π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180, 4 से भाग देंगे 45 आ जाएगा। समझ गए बातों को? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है cot इनवर्स 1, तीसरा है cot इनवर्स 1। अब ये देखो तो cot इनवर्स 1 किसका होता है? ये भी होता है cot 45 का ही 1 होता है। cot 45 का मान क्या होता है? 1। तो cot इनवर्स cot कैंसिल, क्या बच गया? 45। 45 को क्या लिख सकते हो? π/4। समझ गए? ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका cos इनवर्स 1/2
√2, 1/√2। तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 1/√2 किसका होता है? त्रिकोणमिति टेबल में cos 45 का मान होता है क्या? cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। 1/√2 के बदले इतना लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos कैंसिल, 45 बच गया, 45 के बदले π/4 लिख सकते हैं। समझ रहे हो बातों को? अब चलो पांचवा देखो, पांचवा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो cot इनवर्स -1 आ गया। जब आपसे देखो आपसे बोले थे कॉट में जब माइनस लगता है ना तो उसको पाई में से माइनस किया जाता है। ठीक है, आपको हम परिमेय नंबर 5 और 6 शायद पढ़ाए थे कि 4, 5, ठीक है ना, 4, 5 शायद पढ़ाए थे। 4, 5 में आप लोग से यही पढ़ाए थे कि जब साइन इनवर्स में माइनस लग जाए, टेन इनवर्स में माइनस लग जाए और कॉसेक इनवर्स में माइनस लग जाए तो उसको सिर्फ क्या करते हैं, माइनस साइन इनवर्स x लिख देंगे। टेन में लगेगा तो माइनस टेन इनवर्स x लिख देंगे, कॉसेक में माइनस कॉसेक इनवर्स x लिख देंगे। लेकिन आपसे हमने बोला था कि जब आपको कॉट में कॉट इनवर्स में माइनस x लग जाए, सेक इनवर्स में माइनस x लग जाए और कॉस इनवर्स में माइनस x लग जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, पाई में से माइनस करना होता था। पाई में से इसको माइनस करेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक में माइनस लगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉस में माइनस लगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो रहा था। ये बताए थे ना, परिमेय में पूर्व भी कराए थे। वही सेम सिचुएशन यहाँ भी है। कॉट इनवर्स में माइनस लग गया, जब कॉट में, सेक में और कॉस में माइनस लगता है तो उसको पाई में से माइनस करते हैं, तो पाई लिख दिए और इसको माइनस कर देंगे। अब सिंपल बना देंगे तो क्या है, कॉट इनवर्स, और यहाँ पर तो 1 बच गया। आपको सर माइनस है तो माइनस के लिए तो रूल लगा है, तो पाई में से माइनस कर देते प्लस हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो क्या बच गया 1। कॉट में 1 किसका होता है, कॉट 45 का। किसका होता है, कॉट 45 का। अब देखो पाई का पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, 45 को आप क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान में π/4 लिख सकते हो। इसको हल कर लो, कुछ नहीं तो 1, 4 और कैल्शियम 4, इससे भाग देंगे 4 बार में 4 से और पाई से 4 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 से और पाई से पाई, 4 पाई में से पाई जाएगा 3π/4, योर आंसर। समझ गए बात को, समझे ना? ऐसे बनता है इक्वेशन। तभी आपको एक्सरसाइज 2.1 में बहुत मिलेगा। तब तक हम यहाँ भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ यहीं पर समझा देंगे तब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आगे चल करके। डायरेक्ट आप लोग एक्सरसाइज 2.1 बना डालोगे, ऐसा आपको बता ही देंगे कि समझ में सारी बातें आ जाएगी। ठीक है, अगला देखो कॉस इनवर्स 1/√2। 4 और 5 क्वेश्चन एक ही हो गया है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये बनाते हैं टेन इनवर्स। 6 नंबर टेन इनवर्स -√3 है। तो जब बोले थे कि टेन में माइनस लगता है तो सिंपल सिर्फ माइनस लगा देंगे, इसको पाई में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। कब होता है, आपको अभी हमने रूल पढ़ाया। तो माइनस को बाहर कर दिया, टेन इनवर्स, और ये देखो तो टेन किसका होता है, ये होता है टेन 30 किस में, √3 किसका होता है, टेन में, टेन 30 का होता है। तो √3 के बदले टेन 30 लिख लिए, माइनस टेन इनवर्स टेन कैंसिल, 30 के बदले क्या ले सकते हो, π/6। क्यों, क्योंकि पाई का मान 180, 6 से भाग देंगे 30 आ जाएगा। ये देखो आंसर हो जाएगा -π/6। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आप आराम से बना डालोगे। तो कुछ आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करके देखिए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होगा तब फिर बताएंगे। तो ये देखिए आप लोग के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, आप लोग का होमवर्क है, इसे बनाकर जरूर ट्राई करिए। बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है फिर भी ठीक है, क्योंकि अब हम जो पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहले एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, और प्लस में उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को बिल्कुल देखना नहीं भूलना है, बहुत ही अब इजी हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले इतना थ्योरी, फार्मूला, कंसेप्ट, एग्जाम्पल दे देंगे ना कि आपको सारे बातें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यदि आप इसको कर लेते हो और आपको लग रहा है कि हमें सब क्वेश्चन कर देंगे तो हमें एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 100% फिक्स हूँ, पूर्ण विश्वास है कि आप बना डालोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आया होगा। टाइप 1 टाइप 2 दो तरह का क्वेश्चन कराए जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास था। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल का वीडियो बनाने की कोशिश करिएगा और एक्सरसाइज का भी बनाने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ बन ही जाएगा। ठीक है, तो क्लास को ख़त्म करते हैं।
कल की क्लास में एक्सरसाइज 2.1 को करा देंगे, तब तक आप लोग करके चेक करना कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, होता है 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम तो आ ही रहे कराने के लिए। और जो बच्चे मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लो फट से। ठीक है, एक बार फिर से नंबर लिख देते हैं 8383896119 पर आपको कॉल करना होगा। ठीक है, या मैसेज करना, व्हाट्सअप मैसेज, उससे अच्छा है कॉल ही करके बात कर लेना। मैसेज क्या करोगे, और नहीं तो ज़्यादा शर्माते हो तो आपको मेंबरशिप में ज्वाइन करना है। एक फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर जिसमें 499 रुपये लगता है आपका पूरा फुल कोर्स के लिए। ठीक है, तो एक ही बार में 499 देना होता है। 100% कोर्स कंप्लीट होगी, निश्चिंत रहो। इतना ज़बरदस्त पढ़ा देंगे आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, और एग्जाम इतना ज़बरदस्त होगा 499 में मात्र करके आप कभी सोचे नहीं होंगे, तो गारंटी है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं, जिनको ज्वाइन करना ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।